हेलो स्टूडेंट्स, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी क्लासेस भिलवाड़ा पर। हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग में चैप्टर नंबर 7 जो कि एमडीएस यूनिवर्सिटी की बुक है हमारे पास, जैन खंडेलवाल और पारिक, उसका चैप्टर नंबर 7 है, वो अपन कंप्लीट कर रहे थे। और इसमें क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17? इन अ फैक्ट्री वर्क्स ओवरहेड आर चार्ज्ड ऑन फिक्स्ड परसेंटेज बेसिस ऑन वेजेस। जो वर्क ओवरहेड है वो कैसे चार्ज करने आपको? एक फिक्स परसेंटेज होगा जो कि वेजेस पर होगा। एंड ऑफिस ओवरहेड्स आर कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ वर्क कॉस्ट। और जो ऑफिस के ओवरहेड होंगे वो हमें कैसे कैलकुलेट करने हैं? जो वर्क कॉस्ट आएगा उसका एक फिक्स्ड परसेंटेज कैलकुलेट करना है। यानी परसेंटेज हमें गिवन नहीं, वो हमें फाइंड करने होंगे, कैलकुलेट करने होंगे। हमें इन्फॉर्मेशन गिवन है वर्क ऑर्डर फर्स्ट एंड वर्क ऑर्डर सेकेंड। मटेरियल वर्क ऑर्डर फर्स्ट में यूज़ आता है 12,500 एंड वर्क ऑर्डर सेकेंड में आता है 18,000। वेजेस वर्क ऑर्डर फर्स्ट में 10,000 और सेकेंड में 14,000। सेलिंग प्राइस दे रखी इसकी 44,850 और 61,880। और प्रॉफिट ऑन कॉस्ट गिवन है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है ये 15% और 12%। फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ वर्क ओवरहेड एंड ऑफिस ओवरहेड। सबसे पहले तो हमें परसेंटेज फाइंड करने हैं वर्क ओवरहेड के और ऑफिस ओवरहेड के। ऑल्सो प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर द 2 वर्क ऑर्डर्स। और हमें दोनों वर्क ऑर्डर्स के कॉस्ट स्टेटमेंट्स अपन को प्रिपेयर करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे? प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो प्राइम कॉस्ट क्या होती है? मटेरियल और वेजेस को हम लोग अगर प्लस करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाती है? प्राइम कॉस्ट आ जाती है। तो जो फर्स्ट ऑर्डर है उसमें मटेरियल गिवन था 12,500 और सेकेंड ऑर्डर का था 18,000 और वेजेस थी 10,000 और 14,000। अगर हम दोनों को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट आ जाती है 22,500 और 32,000। ठीक है, प्राइम कॉस्ट आ गई हमारे पास। अब इसके लिए अपन को क्या बोला था? नाउ लेट वर्क ओवरहेड बी एक्स परसेंटेज ऑफ वेजेस। हमारे पास जो वर्क ओवरहेड उसका क्या बोला? वेजेस का एक फिक्स परसेंटेज होगा, तो हम एक्स परसेंट अज्यूम कर लेते हैं। देन वर्क्स ओवरहेड एंड वर्क कॉस्ट ऑफ द 2 वर्क ऑर्डर विल बी। तो फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर जो है उनकी वर्क कॉस्ट अगर हम लोग देखें और वर्क ओवरहेड देखें तो सबसे पहले वर्क ओवरहेड क्या होंगे इसके? तो जो वेजेस हैं, वेजेस थी 10,000, उसका एक्स परसेंटेज, तो एक्स अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 100x। सिमिलरली सेकेंड ऑर्डर में 14,000 है वेजेस, उसका एक्स परसेंटेज निकालेंगे तो 140x हो जाएगा। ये क्या आ गए? इनके वर्क ओवरहेड आ गए 100x एंड 140x। अब हम निकालेंगे वर्क कॉस्ट। तो वर्क कॉस्ट क्या होती है? प्राइम कॉस्ट प्लस वर्क ओवरहेड, है ना। वर्क कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? जो प्राइम कॉस्ट आती है उसमें अगर हम लोग वर्क ओवरहेड को ऐड कर देंगे तो हमारे पास वर्क कॉस्ट आ जाएगी। तो प्राइम कॉस्ट आ रही थी 22,500 प्लस इसमें वर्क ओवरहेड ऐड करेंगे 100x। सिमिलरली सेकेंड डिपार्टमेंट जो है, सेकेंड वर्क ऑर्डर है, उसमें प्राइम कॉस्ट थी 32,000 और इसमें हम प्लस करेंगे 140x जो कि क्या है? वर्क ओवरहेड है ना। ये हमारे पास क्या आ गया? वर्क ओवरहेड एंड वर्क कॉस्ट। अब हम लोग आगे चलते हैं। नाउ लेट ऑफिस ओवरहेड भी y% ऑफ वर्क कॉस्ट। क्वेश्चन में क्या कहा था कि ऑफिस एक्सपेंसेस वर्क कॉस्ट का एक परसेंटेज होगा, तो उसको अपन y% अज्यूम कर लेते हैं। तो वर्क कॉस्ट का y% क्या है? ऑफिस एक्सपेंसेस है। देन ऑफिस ओवरहेड एंड ऑफिस कॉस्ट विल बी। तो फर्स्ट ऑर्डर का ऑफिस ओवरहेड कितना होगा और सेकंड का कितना होगा? तो अपन देखें तो प्राइम कॉस्ट प्लस हमने क्या किया था? प्राइम कॉस्ट में हमने वर्क ओवरहेड को प्लस किया था, तो हमारे पास वर्क कॉस्ट आ गई थी। और वर्क कॉस्ट का y% करना है, तो वर्क कॉस्ट क्या है? 22,500 प्लस 100x जो कि अभी अपन ने ऊपर कैलकुलेट किया, और इसका y%, तो y/100। सिमिलरली सेकेंड ऑर्डर है उसकी हमारे पास 32,000 तो प्राइम कॉस्ट थी प्लस 140x हमने वर्क ओवरहेड को ऐड किया था, तो ये आ गया वर्क कॉस्ट। और वर्क कॉस्ट का y% यानी y/100 इंटू में करेंगे अपन। तो इसको जब सोल्व आउट करेंगे अपन तो देखो ये बचेगा हमारे पास 225y प्लस xy। इसकी वैल्यू क्या बचेगी हमारे पास? इसको सोल्व आउट आप करके देखें, क्योंकि यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई में है और ये इसके डिवाइड में आएगा, तो 100 से 100 इसके दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर भी डबल जीरो कैंसिल हो जाएंगे। तो इधर क्या बचेगा? xy बचेगा और इधर 225 बचेगा। तो 225y और xy,
सिमिलरली यहाँ पर हम देखेंगे तो 00 से ये 3200 के 320 बचेंगे और यहाँ पर 1.4 हो जाएगा 100 से जब डिवाइड होगा तो, है ना। तो क्या बचेगी वैल्यू 320y प्लस 1.4xy, ठीक है। ये हो गया, ये हमारे पास ऑफिस ओवरहेड आया। नाउ ऑफिस कॉस्ट विच इज़ ऑल्सो द टोटल कॉस्ट इन दिस क्वेश्चन विल बी। तो ऑफिस कॉस्ट कितनी हो जाएगी अब, तो हमारे पास जो वर्क ओवरहेड था, वर्क कॉस्ट थी, वर्क कॉस्ट में हम लोग ऑफिस ओवरहेड को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट और ऑफिस कॉस्ट आ जाएगी। तो ऑफिस कॉस्ट और टोटल कॉस्ट हो गई हमारे पास 22,500 प्लस 100x। ये तो क्या है, दोनों मिला के वर्क कॉस्ट दे रखी है और इसमें हम लोग प्लस करेंगे ऑफिस ओवरहेड जो कि 225y प्लस xy है। सिमिलरली हमारे जो सेकेंड वर्क ऑर्डर है 32,000 प्लस 140x, ये तो हो गई वर्क कॉस्ट और इसमें प्लस करेंगे हम लोग 320y प्लस 1.4xy। ये क्या है, ऑफिस ओवरहेड है। ये तो अपन ने इक्वेशंस बना ली। अब आगे अपन चलते हैं तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, तो टोटल कॉस्ट सेलिंग में से अगर प्रॉफिट को माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, टोटल कॉस्ट आती है, सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं द टोटल कॉस्ट ऑफ 2 वर्क ऑर्डर विल बी। टोटल कॉस्ट कितनी आएगी, तो अपन देख लेते हैं। यहाँ पर सेलिंग प्राइस हमें गिवन है 44,850 और सेकेंड वर्क ऑर्डर की दे रखी है 61,880। इसमें से अपन जब प्रॉफिट माइनस करेंगे टोटल कॉस्ट आएगी। अब प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया, तो इसका अपन ने नीचे वर्किंग नोट दे रखा है। देखो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया ये समझ लीजिए पहले। प्रॉफिट के लिए क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। यस, यहाँ पर लिखा हुआ है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 15% और 12%। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में सेल्स दे रखी है और प्रॉफिट की जो रेट दे रखी है। लोग शुरू से पढ़ते आते हैं कि जब हमें रेट कॉस्ट पर और क्वेश्चन में सेल्स हो तो रेट को कन्वर्ट करना पड़ेगा सेल्स में, और रेट को जब हम लोग सेल्स में लेके जाएंगे तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। यानी हम जब कॉस्ट से सेल्स पे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, रेट अपॉन 100 प्लस रेट करेंगे। तो यहाँ पर है हमारे पास 44,850, ये तो होगी सेल्स। इसका 15% है तो 15 अपॉन 100 प्लस 15 यानी 115 करेंगे अपन। जब इसको सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर 61,880 दे रखा सेल्स, है ना। तो 61,880 इनटू करेंगे यहाँ पर 12 और अपॉन हो जाएगा 112। इसको जब आप काटोगे तो हमारे पास प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास वर्किंग नोट में आपको प्रॉफिट को शो करना पड़ेगा। जो यहाँ पर आपको यहाँ पर प्रॉफिट माइनस करना है 5,850 और 6,630 रुपये, ठीक है। ये प्रॉफिट जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगी टोटल कॉस्ट, जो कि वर्क ऑर्डर फर्स्ट की आ रही 39,000 और वर्क ऑर्डर सेकंड की आएगी 55,250। अब हमारे पास इक्वेशंस जो आई है, फर्स्ट इक्वेशन थी 22,500 प्लस 100x प्लस 225y प्लस xy, और ये क्या है, फर्स्ट वर्क ऑर्डर की टोटल कॉस्ट है तो इक्वल्स टू 39 लिख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट वर्क ऑर्डर की टोटल कॉस्ट हमारे पास 39,000। इसको आगे सोल्व आउट करेंगे तो 22,500 को हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 100x प्लस 225xy इक्वल्स टू 39,000 माइनस 22,500। तो फाइनली हमारे पास वैल्यू बच जाएगी 100x प्लस 225 प्लस xy इक्वल्स टू 16,500। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली सेकेंड जो वर्क ऑर्डर है उसके हमारे पास कॉस्ट आई थी 32,000 प्लस 140x प्लस 320y प्लस 1.4xy, और इक्वल्स टू हमारे पास इसकी टोटल कॉस्ट दे रखी है जो हमने अभी ऊपर कैलकुलेट करी 55,250 है। अब यहाँ पर वही 32,000 को अपन ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास 140x प्लस 320y प्लस 1.4xy। तो यहाँ पर 32 इधर आके माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 23,250। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब अपन दोनों इक्वेशंस को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो उससे पहले इक्वल करना पड़ेगा बेस। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग जो इक्वेशन फर्स्ट है उसको 1.4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे हम फर्स्ट इक्वेशन को 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे 140x प्लस 315y प्लस 1.4x हो जाएगा हमारे पास इक्वल्स टू 23,100। अब हम लोग क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे। बाय सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकेंड वी गेट, हम थर्ड इक्वेशन में से सेकेंड को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर हमने लिख दी थर्ड, और ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है। तो 140x प्लस 320y प्लस 1.4xy इक्वल्स टू 23,250। इसमें से माइनस करेंगे 140x प्लस 315y प्लस 1.4xy जो कि है इक्वल में 23,100।
अब इसमें से 140x से 140x पूरा कट गया, 1.4xy से 1.4xy कट गया, 320 में से 315 गया तो 5y बचा, और यहाँ पर बचा हमारे पास 150। तो y इक्वल्स टू 150/5 दैट इज़ 30, यानी कि y क्या आ गया 30 आ गया। और 30 हमने क्या माना था, परसेंटेज हमने अज्यूम किया था y को, तो y किसका परसेंटेज माना था हमने, ऊपर देखिए यहाँ पर हमने देखो ये रहा। नाउ लेट ऑफिस ओवरहेड बाय y% ऑफ वर्क कॉस्ट, यानी वर्क कॉस्ट का y% आ रहा 30%, यानी वर्क ओवरहेड ऑफिस ओवरहेड होंगे हमारे वो 30% होंगे वर्क कॉस्ट के। ठीक है, चलिए बाय सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, और y की वैल्यू हम लोग जब फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है 100x + 225y, तो y की जगह 30 पुट कर दिया, प्लस xy है तो y की जगह 30 कर दिया, और इक्वल्स टू 16,500। तो ये हो गया 100x + 6,750 + 30x इक्वल्स टू 16,500, और यहाँ पर 100x + 30x हो गया 130x, और 16,500 में से 6,750 माइनस करेंगे तो हमारे पास x इक्वल्स टू बच जाएगा 9,750/130, जो कि आएगा 75%। और x हमने किसको माना था, वर्क ओवरहेड हमने अज्यूम किया था वेजेस का, यानी वेजेस का 75% क्या आएगा, वर्क ओवरहेड आएगा। हैंस परसेंटेज ऑफ वर्क ओवरहेड ऑन वेजेस विल बी 75% एंड द परसेंटेज ऑफ ऑफिस ओवरहेड ऑन वर्क कॉस्ट विल बी 30%। अब हमें लास्ट क्वेश्चन में कहा था स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाइए, तो दोनों वर्क डिपार्टमेंट के अपन स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना लेते हैं। सबसे पहले मटेरियल, जो कि फर्स्ट का था 12,500 और सेकेंड का था 18,000, सेकेंड का वेजेस 10,000 और 14,000, इस तरह से दोनों को प्लस किया तो प्राइम कॉस्ट आ गई 22,500। ठीक है, और इसकी आ गई 32,000। अब अपन को वर्क ओवरहेड जो क्वेश्चन बोला था फिक्स परसेंटेज है वेजेस का, तो वो आया हमारे पास 75%। तो वेजेस का 75%, वेजेस है 10,000, इसका 75% हो गया 7,500। सिमिलरली ये 14,000 है, 14,000 का 75%, 75% 10,500 हो गया, तो ये आ गया वर्क ओवरहेड। और जब इसको प्राइम कॉस्ट के साथ वर्क ओवरहेड प्लस होंगे तो क्या आ जाएगी वर्क कॉस्ट, तो इसको प्लस किया तो 30,000 और 42,500। फिर हम ऐड करेंगे इसमें ऑफिस ओवरहेड। तो ऑफिस ओवरहेड के लिए क्वेश्चन में कहा था कि एक परसेंटेज है फिक्स इसका वर्क कॉस्ट का, तो हमने एक्सेस को अज्यूम किया था जो कि 30% आया, तो यानी वर्क कॉस्ट जो आ रही है 30,000, उसका 30% निकालेंगे 9,000, और 42,500 का 30% निकालेंगे तो 12,750। इस तरह से हमारे पास क्या आ गई, टोटल कॉस्ट आ गई, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो वर्क ऑफिस कॉस्ट ही हमारी टोटल कॉस्ट होगी। अब प्रॉफिट हमने निकाला था ऊपर 5,850 प्लस 6,630, इस तरह से हमारी सेलिंग प्राइस आ जाएगी 44,850 और 61,880, जो कि क्वेश्चन में गिवन भी था। तो इस तरह से हम लोग कॉस्ट शीट कंप्लीट करते हैं और इसी के साथ ही क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, गुड बाय।